वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज फिजियोलॉजी एमसीक्यू या फिर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एमसीक्यू, जो बेसिकली आपका फ्रेम किया गया है आपका चंडीगढ़ टीजीटी एग्जाम के लिए। ओके, और बाकी जो भी और टीजीटी के एग्जाम्स हैं उसके हिसाब से, जैसे डीएसवी हो गया आपका और यूपी टीजीटी, ठीक है। तो इन सभी के लिए आपके ये एमसीक्यूज फ्रेम आउट किए गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि द कार्डियक कंडक्शन सिस्टम कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिकल impulses दैट कॉजेज हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। आपके हार्ट के मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसमें सीक्वेंस क्या रहता है, तो उसके सीक्वेंस को आपने अरेंज करके आंसर बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि सबसे पहले एसए नोड होगा, फिर एवी नोड, एवी बंडल, फिर बंडल ऑफ ब्रांचेस, एवी नोड, प्रोकेंजिया फाइबर्स। तो इसको देखिए आराम से और इसका आंसर देने की कोशिश करिए। पढ़िएगा आराम से, सीक्वेंस लाइक इधर उधर भी हो सकता है, तो आराम से पढ़ के आंसर दीजिएगा। समझना है तो डायग्राम बना लो, अपने आप आपको समझ आ जाएगा। सही बच्चे आंसर देंगे। सबसे पहले कह रहे हैं एसे नोड, एवी बंडल, बंडल ब्रांचेस, एवी नोड, प्रोकेंजिया फाइबर्स। ऑप्शन बी कह रहा है एसे नोड, एवी बंडल, एवी नोड, बंडल ब्रांचेस, प्रोकेंजिया फाइबर्स। ऑप्शन सी कह रहा है एसे नोड, एवी नोड, एवी बंडल, बंडल ऑफ ब्रांचेस, प्रोकेंजिया फाइबर्स। और ऑप्शन डी कह रहा है आपका एसे नोड, बंडल ब्रांचेस, एवी नोड्स, एवी बंडल और प्रोकेंजिया फाइबर्स। यस, बताइए आंसर क्या होगा इसका। सही भी देंगे आंसर। देखिए, सबसे पहले इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। सबसे पहले आपका ऐसे नोड होता है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम लोग पेस मेकर भी बोलते हैं। ओके, यहाँ से सिग्नल आपका जनरेट होता है, एवी नोड पे जाता है, एवी नोड होता है, बंडल ब्रांचेस, ठीक है, बंडल ऑफ फिश आप जिसको बोलते हो, और परगंजे फाइबर, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपका हो गया। तो पहले का राइट आंसर क्या हो गया, ये हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। व्हाट डज मीन कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट रेफर्स टू, ठीक है, कि कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या हो गया आपका। ऑप्शन ए कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ ब्लड pumped by each ventricle per minute, the proportion of blood pumped out of each ventricle during systole, the production of ejection fraction and heart rate। और ऑप्शन डी कह रहा है द इलेक्ट्रिकल आउटपुट ऑफ द कार्डियक कंडक्शन सिस्टम ड्यूरिंग अ सिंगल कार्डियक साइकिल। जैसे ही बच्चे आंसर देंगे, गुड। कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या होता है, कि आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है, 1 मिनट के अंदर कितना ब्लड पंप्ड आउट हुआ है, दैट इज अ कार्डियक आउटपुट। तो भाई द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट, ठीक है, आपका वेंट्रिकल से पर मिनट कितना ब्लड पंप्ड आउट हुआ है, दैट इज व्हाट, दैट इज कार्डियक आउटपुट। दिस इज सिंपल, कोई रॉकेट साइंस था नहीं इसके अंदर। हाँ, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। एन इसेंट्रिक स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन रेफर्स टू अ कॉन्ट्रैक्शन वेयर। इसेंट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। फोर्स इज जनरेटेड व्हाइल मसल इज लेंथनिंग, जब आपकी मसल लेंथनिंग हो रही है और फोर्स जनरेट हो रहा है। फोर्स इज जनरेटेड व्हेन द मसल इज शॉर्टनिंग, जब मसल आपकी शॉर्टनिंग हो रही है फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। फोर्स इज जनरेटेड बट मसल डज नॉट चेंज द लेंथ, ठीक है, फोर्स तो जनरेट हो रहा है बट मसल्स के लेंथ के अंदर कोई चेंजेस नहीं हो रहा। नो फोर्स इज जनरेटेड बाय द मसल, और कोई फोर्स जनरेट नहीं हो रहा। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। यस, वो कल ही बताया था दिस वर्ड, कि जब आपकी इसेंट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है तो उसमें आपका मसल लेंथ क्या होता है, मसल्स का क्या होता है, लेंथनिंग होता है, तब जाके आपका फोर्स प्रोड्यूस होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड का ए हो जाएगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 4, द स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी इज। स्टोरेज फॉर्म क्या है आपके कार्बोहाइड्रेट का बॉडी में? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है ये तो। एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस व्हाट, दिस इज ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है आपका, जब आप कार्ब्स खाते हो तो इट कन्वर्टेड इन ग्लूकोज एंड एक्स्ट्रा ग्लूकोज get converted in the glycogen. This is the storage form which is stored in your muscles and liver. Okay, चलिए। The connective tissue surrounding outside of the skeletal muscle is called। आपके skeletal muscles के outside वाली जो layer है, ठीक है, सराउंडिंग लेयर जो है, कनेक्टिव टिश्यू जो है, वो कौन सी है? पेरीमाइसियम, एपिमाइसियम, एंडोमाइसियम और स्किन। कनेक्टिव टिश्यू सराउंडिंग द आउटसाइड ऑफ स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल के आउटसाइड। देखिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं पेरी और एपिमाइसियम के अंदर। क्यों? क्योंकि हर्ट में भी आपको सेम इसी तरीके से चीजें देखने को मिलेगी, बट मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूँ दोनों में, पेरी में, एपी में, कि हर्ट में कौन सा होता है पहले और आपका मसल्स में कौन सा होता है। यस, करेक्ट। तो जो आपके स्केलेटल मसल्स की आउटर लेयर होती है दैट इज एपिमाइसियम। ठीक है, जो सराउंडिंग में होती है आपकी, दैट इज व्हाट, एपिमाइसियम, आउटसाइड ऑफ द सराउंडिंग। तो ये हो गया। और मैंने आपको सीक्वेंस भी लिखाया था, अगर आपको याद हो, मैंने प्रॉपर सीक्वेंस भी लगाया लगवाया था उस टाइम। एपी, पेरी, एंडो। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज ट्रेनिंग कैन लीड टू लोअरिंग द रेस्टिंग हार्ट रेट। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका हार्ट रेट लोअर हो सकता है। दिस रिस्पॉन्स इज नोन एज व्हाट? सब कार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोकार्डिया, इन्फ्रेक्शन। यस, आंसर दीजिए। दिस इज व्हाट, दिस इज ब्रेडिकार्डिया, एथलीट्स ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, सिक्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, ब्रेडिकार्डिया। हाउ मेनी बोन्स डज एन एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन हैव? कितनी बोन्स रहती है एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर या एडल्ट के अंदर? 205, 207, 209, 206। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। यस, बट फिर भी कई बार एग्जाम्स के अंदर आ जाता है आपका। एब्सोल्युटली करेक्ट, 206 बोन्स रहती हैं आपकी। यहीं पे अगर मैं पूछूं आपका एक्सियल स्केलेटन में कितना बोन रहता है, बताइए। यस, गुड। अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितना बोन रहता है? ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन फॉर्म्स द हेलमेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी? ठीक है, कि आपका जो स्केलेटन है, आपका जो स्केलेटन है, ठीक है, उसका जो आउटर प्रोटेक्शन है हेलमेट टाइप का, कौन है? क्रेनियम, टेम्पोरल बोन, हायोड बोन और मैंडिबल। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस इज द राइट आंसर, क्रेनियम। ठीक है, क्रेनियम क्या है? आउटर प्रोटेक्शन है आपका ह्यूमन ब्रेन का। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बोन्स डज ह्यूमन एंकल हैज? आपके एंकल में कितनी बोन्स होती हैं? टैलस, चलिए 7 6 9 8। यस, तो आपके एब्सोल्युटली करेक्ट, आपके एंकल में टोटल कितनी बोन्स होती हैं? 7 बोन्स होती हैं आपकी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कार्टिलेज इज प्रेजेंट एट द जॉइंट ऑफ लॉन्ग बोन्स इन ह्यूमंस? ठीक है, ह्यूमन के अंदर लॉन्ग बोन में कौन सी कार्टिलेज प्रेजेंट होती है? फाइब्रस, हाइलिन, इलास्टिक, कैल्सिफाइड? ये भी easy है, बहुत बार रिपीट किया मैंने क्लासेस के अंदर। कौन सी कार्टिलेज? हाइलिन कार्टिलेज, ये ना बताया था ना, ये इधर की तरफ, ये इज व्हाट हाइलिन कार्टिलेज। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कीप ब्लड फ्लोइंग यूनिडायरेक्शनली इन ह्यूमंस? कि एक डायरेक्शन में आपके ब्लड को कौन फ्लो करवाता है? ब्रोंकियोल, न्यूरॉन, सेप्टम या वॉल्व्स? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। कौन करवाता है? वॉल्व्स करवाता है। ठीक है, 11th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, वॉल्व्स। ये देखो, इस टाइप का वॉल्व्स होता है, ब्लड आता है ऊपर की तरफ, फिर वॉल्व क्लोज, फिर ब्लड ऊपर की तरफ, तो इस तरीके से चलता है आपका। 11th का राइट आंसर क्या? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्टिजियल बोनी पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन? क्रेनियम, कॉकेक्स, सर्वाइकल, क्लैविकल? वेस्टिजियल पार्ट कौन सा है आपका? वेस्टिजियल बोनी पार्ट? यस, कॉकेक्स, बिल्कुल करेक्ट। क्या आपका वेस्टिजियल बोनी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ अ नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम? ए ब्रेन, बी एक्सॉन, सी डेंड्रोड और डी न्यूरॉन? यस, गुड। तो न्यूरॉन क्या है आपका? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्व सेल का। ठीक है, नर्वस सिस्टम का। व्हाट डज कॉर्पस कैलोसम कनेक्ट्स इन ह्यूमन ब्रेन? कॉर्पस कैलोसम ह्यूमन ब्रेन के अंदर किस चीज को कनेक्ट करता है? टू ऑप्टिक लोब्स, बोन एंड मसल, टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर और टू लोब्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड? यस, इजी आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन है अभी। बहुत आसान है, देखो आपका ब्रेन जो है, ये एक हेमिस्फेयर, ये दूसरा हेमिस्फेयर, इस टाइप का देखा होगा आपने। इसके बीच में कॉर्पस कैलोसम प्रेजेंट रहता है, जिसको कनेक्ट करता है, इसको कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, इस पार्ट को एक हेमिस्फेयर बोलते हैं हम लोग, इधर वाले को दूसरा हेमिस्फेयर। ठीक है, ये दो, ये हेमिस्फेयर एक, ये एक दूसरा हेमिस्फेयर। तो दो सर्वल हेमिस्फेयर को आपका कनेक्ट करके रखता है कौन? कॉर्पस कैलोसम। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हेल्प्स इन द सिक्रेशन ऑफ HCl फ्रॉम द स्टमक? तो आपके स्टमक में, ठीक है, HCl के सिक्रेशन में कौन सा हार्मोन काम करता है? गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, पैप्टिन और रेनिन? बहुत इजी क्वेश्चन है, एब्सोल्युटली करेक्ट, गैस्ट्रीन। ठीक है, आपके HCl के सिक्रेशन में आपके स्टमक में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इन द पेनक्रियाज मेक इंसुलिन? कौन सा सेल आपके पेनक्रियाज में इंसुलिन को मेक करता है? एपिथेलियल, हिपैटिक, जर्म सेल और आइलेट सेल? ये भी इजी क्वेश्चन है।
अरे बेटा, हेपेटिक सेल कहाँ होता है? लिवर में होता है। अब वो है ही नहीं ऑप्शन के अंदर, तो क्या दोगे आंसर? सोचो, ध्यान सोचो। उसको स्पेसिफिक क्या 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 नाम है उसका, ब्रॉडली देखोगे तो? हाँ, अब आ रहे हो लाइन पे? यस, आइलेट ऑफ लैंग्रियंस बोलते हैं ना, हाँ। आइलेट सेल्स, इसका आंसर क्या है? आइलेट सेल्स। ठीक है। यहीं पे आपका, चाहे आप इंसुलिन का बात कर लो या फिर ग्लूकागोन का बात कर लो, जो है बनता है आइलेट सेल के अंदर। इसी को आपने कई बार ऑप्शंस में देखा होगा, आइलेट ऑफ लैंग्रियंस। देखा था ये? लैंग्रियंस, स्पेलिंग देख लेना जो भी है। ठीक है, तो कई बार ऑप्शन के अंदर ये भी आएगा, तो कंफ्यूज नहीं होएगा आप लोग। चल, आगे चलते हैं। हेपेटिक सेल तो लिवर में होता है आपका, तो ये तो बंद, ये होगा ही नहीं। देखो, हेपेटिक सेल का क्या काम होता है आपके लिवर के अंदर। हाँ, ये अपन देखो बताता हूँ हेपेटिक सेल का क्या काम। हेपेटिक सेल का काम होता है आपके लिवर के अंदर कि भाई, जो आपका मान लो प्रोटीन है, ठीक, ठीक है। आपको पता है ना कि कौन सी कंडीशन में आप प्रोटीन से एनर्जी बनाते हो? बताइए। स्टार्वेशन की कंडीशन में। अदरवाइज आप नॉर्मल कंडीशन में ग्लूकोज, कार्ब्स या फैट से एनर्जी बनाते हो। कौन से कंडीशन में प्रोटीन से एनर्जी बनाते हो? जब स्टार्वेशन, भूख की कंडीशन रहता है आपका, ठीक है, बॉडी के अंदर ग्लूकोज है ही नहीं, तब आप प्रोटीन से एनर्जी बनाते हो। एंड मार्क्स माय वर्ड्स, भाई कौन गाड़ी पे चल रहा है ये? ओके, देखिए क्या बोला था मैं, कि ध्यान से सुनिएगा मेरी बॉडी को, हाँ, ध्यान से सुनिएगा मेरे वर्ड्स को, कि आपका बॉडी चाहे कार्ब्स हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे फैट हो, आपके बॉडी में कार्ब्स ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड है, प्रोटीन एमिनो एसिड्स के फॉर्म में स्टोर्ड है, फैट ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में स्टोर्ड है। ठीक है। अब आप जब एनर्जी बनाओगे, तो इन सभी को किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा? ग्लूकोज में, तभी एनर्जी बनेगा। तो ग्लाइकोजन भी आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, देन सारा एनर्जी वाला काम स्टार्ट हो जाता है, एनर्जी प्रोडक्शन का काम स्टार्ट होता है। प्रोटीन से भी अगर आप एनर्जी बनाओगे, तो इसको भी ग्लूकोज में कन्वर्ट होना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आपका एनर्जी बनाने का काम स्टार्ट करेगा। ट्राइग्लिसराइड जो फैट है, वो भी आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, देन आपका एनर्जी वाला प्रोसेस स्टार्ट होता है, एनर्जी सिस्टम का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ओके। तो ये जो प्रोटीन से ग्लूकोज जो बन रहा है, ठीक है, ये प्रोटीन से ग्लूकोज जो बनेगा, वो कहाँ बनता है? आपके लिवर में बनता है। लिवर में कहाँ पे? स्पेसिफिक हेपेटिक सेल होता है आपका, यहीं पे आपका प्रोटीन से ग्लूकोज में कन्वर्जन होता है। और फिर उसके बाद ये ग्लूकोज यहाँ से आपके ब्लड वेसल से होते हुए फिर आपके सेल में आपका क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, साइटोसोल के अंदर, फिर आपका एनर्जी सिस्टम वाला सीक्वेंस चलता है। तो ये काम होता है हेपेटिक सेल। क्लियर नाउ? सर जर्म सेल के बारे में बता दीजिए। ओके। जर्म सेल्स कुछ नहीं है, देखो, जरिए बताता हूँ। जर्म सेल्स, देखिए जर्म सेल्स क्या होता है, एक तरीके से, क्या कह रहे हो? फिल्टर नहीं करता सर? अरे बेटा, फिल्टर भी करता है आपका, ऐसी बात नहीं है।
मतलब हेपेटिक सेल स्पेसिफिक लिखा हुआ था ना, बहुत और भी कई सारे फंक्शन है, ये मैंने आपको एक चीज बताई, ठीक है, ये मैंने आपको एक चीज बताया है, बाकी और भी कई सारे फंक्शंस हैं इसके, तो उसका वो टेंशन नहीं लेना आपने कि ये क्या हो गया, कि सिर्फ यही है क्या, फिल्ट्रेशन का काम भी है मेन तो इसका, बट ये भी एक काम है। ओके अंकुश, अब देखिए जर्म सेल्स को देखिए, जर्म सेल्स क्या होता है, देखिए जर्म सेल, जर्म सेल का होता है एक तरीके से आपका कि कैसे समझाऊं उसको, टाइम लग जाएगा इसमें। जर्म सेल्स होते हैं एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि जैसे मेल हो गया आपका या फीमेल हो गया, मेल के अंदर जैसे आपका स्पर्म हो गया, ठीक है, ये एक तरीके का जर्म सेल है आपका, ठीक है, इसको इतना समझिए, ये जर्म सेल है आपका, जो मतलब बेसिकली ये जर्म सेल आपके ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ही ग्रो होते हैं, मतलब वहीं से आपके निकलते हैं। मतलब एक्सेल भी बोल सकते हैं सर इसको। किसको? एक्सेल। एग सेल, एग सेल करेक्ट मतलब वर्ड नहीं होगा इसका, जर्म सेल स्पेसिफिकली हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। मतलब जर्म सेल्स आपके प्रोड्यूस ही आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से होंगे, चाहे मेल में चाहे फीमेल में, यहाँ पे आप एग बोल सकते हो, ठीक है, यहाँ पे एग प्रोड्यूस हुआ आपका, तो ये चीज है, ठीक है, बट स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी कौन सी है आपकी, जर्म सेल है, इसको ध्यान रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू लिसन द इंटरनल साउंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, बहुत इजी क्वेश्चन है। यस, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, तो एब्सोल्युटली करेक्ट, स्टेटोस्कोप, कौन सा आपका इंटरनल साउंड को ह्यूमन बॉडी में लिसन करने के लिए क्या है, स्टेटोस्कोप लगाते ना, डॉक्टर आता दिल पे लगाता है आपका स्टेटोस्कोप बॉडी पे, ठीक है। अच्छा ये बताइए, स्पाइक मैमोनोमीटर किस चीज को नापने के लिए यूज किया जाता है, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए सर। ठीक है, किसको नापने के लिए, एब्सोल्युटली करेक्ट, बीपी को ब्लड नापने के प्रेशर। लिए यूज किया जाता है, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी किसको नापने के लिए यूज किया जाता है, सॉरी मतलब वाइटल कैपेसिटी सर को लंग नापने के लिए कौन सा लंग इंस्ट्रूमेंट, कैपेसिटी होती है। ठीक है, यस लंग्स, ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, कौन सा लार्जेस्ट ग्लैंड है आपका ह्यूमन बॉडी में, हाँ बेट स्पायरोमीटर, स्पायरोमीटर बोल सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, कौन सा लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। यस एब्सोल्युटली करेक्ट, लिवर, ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड आपका कौन सा है, लिवर है, इस बात को ध्यान रखिएगा, तो अगर स्मॉलेस्ट ग्लैंड आपके ब्रेन में होता है, पीनियल ग्लैंड बोलते हैं उसको, ठीक है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड आपका पीनियल ग्लैंड होता है। चलिए आइए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन सेल प्रोड्यूस इंसुलिन, इसमें से कौन सा सेल जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, अब ध्यान से दीजिएगा आंसर, क्योंकि अल्फा सेल भी है बीटा सेल भी है, हाँ पीयर शेप टी शेप, यस गुड, चलिए ध्यान से दीजिएगा आंसर, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि अल्फा और बीटा सेल दोनों है आपका, एंड व्हेन आई टॉट ब्लड ग्लूकोज, तो मैंने आपको बताया था उस टाइम पे अल्फा सेल और बीटा सेल का फंक्शन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ध्यान रखिएगा इंसुलिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है और ग्लूकागॉन कहाँ से प्रेजेंट होता है, मैंने बता रखा है अल्फा सेल से क्या प्रोड्यूस होता है और बीटा सेल से क्या प्रोड्यूस होता है, यस गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, ध्यान से देना आंसर, सभी बच्चे ने दिया है, क्या बोला आप लोग,
भाई ऑप्शन क्यों बदल रहे हो? बीटा सेल है ना, बीटा सेल से आपका इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, और अल्फा सेल से ये प्रोड्यूस होता है ग्लूकागॉन। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। चलिए 20 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल ब्रीथिंग रेट इन ह्यूमंस? इनमें से कौन सा आपका ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करता है? सेरेबेलम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और मेडुला ऑब्लोंगेटा। ऐसा ही पढ़ेंगे अभी हम लोग, ये लास्ट यूनिट यही है, मतलब लास्ट टॉपिक यही है हमारा। बट इजी क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर, यू शुड नो अबाउट इट। ब्रीथिंग रेट, जैसे दीजिए, सभी दीजिए आंसर। बेटा मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है आपका ब्रीथिंग रेट कंट्रोल, आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं गलत करने। चलो कोई नहीं है, वैसे तो अभी पढ़ाया नहीं है ये, पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा आपको डिटेल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। नेम द साइट वेयर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन अकर्स। डोंट वरी, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, पढ़ेंगे हम लोग अभी। पेनक्रियास, रेक्टम, लिवर, इलियम। अब देखो इसके अंदर आपको वो सीक्वेंस, ये वो ऑप्शन नहीं मिलेंगे जो आप ढूंढ रहे हो। पेनक्रियास, लिवर, रेक्टम, लिवर, इलियम। ठीक है, यस गुड। तो क्या हो गया आपका? इलियम, वेरी गुड। लिवर के अंदर डाइजेशन होगा नहीं आपका, रेक्टम के अंदर होगा नहीं, पेनक्रियास के अंदर होगा नहीं, तो क्या बचा? इलियम। तो कई बार आपको एलिमिनेट करके ऑप्शंस को ढूंढना पड़ेगा। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 22। डैश आर फंक्शनल यूनिट ऑफ फूड ऑब्जॉर्प्शन। कहाँ पे आपके फूड का एब्जॉर्प्शन होता है? ध्यान से सुनिएगा, वर्ड्स को समझिएगा। एब्जॉर्प्शन की बात की जा रही है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन, यू शुड नो। यस, विलाई में, ठीक है ना, ये आपका विलाई। यहाँ पे आपके फूड का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, मैंने आपको बता रखा डिटेल में डाइजेस्टम के अंदर। तो क्या हो गया? विलाई, राइट आंसर। नेक्स्ट है 23। ह्यूमंस हैव डैश लोब्स इन द लेफ्ट लंग। कल ही किया हम लोगों ने, कल या परसों किया है कि ह्यूमन बॉडी में लेफ्ट लंग में कितनी लोब्स होती हैं? 3 2 4 1। बहुत इजी क्वेश्चन है। यस, 2 लोब्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 24। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द cerebrospinal fluid is to protection of the brain, provide nutrients to the surrounding tissues, remove waste product, or D all of the above। ठीक है, cerebrospinal fluid, CSF बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब देखिए ध्यान से, मेन प्राइमरी फंक्शन है इसका ये, कि न्यूट्रिएंट्स जो है उसके जो सराउंडिंग टिश्यूज है आपके ब्रेन के अंदर, वहां तक प्रोवाइड करना। बट इसके साथ साथ आपके ब्रेन के प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है ना। ये देखो आपका ब्रेन, मान लो, ठीक है, और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ओके, अब क्या होता है कि मान लो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ही है जो शॉक एब्जॉर्प्शन इन सब में आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और ये आपका न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करता है, और जो वेस्ट होता है उसको एक्सक्रिएट आउट भी करवाता है, रिमूव भी करवाता है। तो ये सारे ऑप्शंस ए बी सी सारे करेक्ट हैं आपके, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 25। द लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय स्टर्नम, रिब केज, बैकबोन और ऑल ऑफ द अबव। यस करेक्ट, तो इसका भी डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा आप लोग मुझे जरा बताइए चैट बॉक्स के अंदर आपके कितने कितने मार्क्स आए हैं? सही बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कितने सर मार्क्स। बैकबोन में बताना ये कैसे है? बैकबोन स्टर्नम और रिब केज तो समझ में आया सर, ये बैकबोन का बताना सर।
ठीक है, ये हो गया आपका। इधर बनाता हूँ मैं इसके ऊपर स्टर्नम। ठीक है, रिब केज मान लो। ठीक है, और ये पीछे से बैकबोन ही तो है आपका जो प्रोटेक्शन कर रहा है। नहीं होगा तो पीछे पूरा खाली हो जाएगा ये, तो आपके लंग्स को इजीली बड़ा इफेक्ट करेगा। ठीक है, समझ आया अभी? यस सर। तो ये ठीक है। slide कितने कितने मार्क्स आए आप लोगों के?